ठीक है। संविधान मार्केट में चर्चा में क्यों आया है, इसके पीछे दो शब्द हैं। जैसे ये दो शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये ऐसे दो शब्द हैं जो आज संविधान के मूलभूत संरचना को आपस में बहस में लाकर के खड़ा कर दिया। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी आमने सामने आकर के खड़ा हो गई है। क्यों खड़ा हो गई है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा संविधान। संविधान में हमें समझना है समाजवाद क्या है, जिसे इंग्लिश में सोशलिस्ट कहते हैं, एंड धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द, ये दोनों शब्द क्या हैं और इसके मायने क्या हैं, ये कहां से आए, इसके बारे में आज हम लोगों को समझना है। हमें ये नहीं समझना है कि बहस किस मुद्दा पर हो रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष क्या कह रहा है, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। हमारा पढ़ने का टॉपिक होना चाहिए संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, आखिर ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये शब्द जो है वो अभी चर्चा में क्यों आए। आरएसएस के टॉप लीडर हैं दत्तात्रेय ओसवाल, उन्होंने दिल्ली एक मीटिंग में एक बयान दिया कि हमें संविधान में ये दो शब्द पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, स्पेशल धर्मनिरपेक्ष पर बहस करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये दो शब्द संविधान के मूलभूत संरचना में नहीं थे। मतलब जब संविधान बना था तो ये दो शब्द नहीं थे, ये दो शब्द बाद में लाकर के जोड़े गए। ऐसा उनका मानना है कि इस पर बहस होनी चाहिए। तो अब समझते हैं कि आखिर ये दो शब्द कब आए, संविधान में कब लाए गए, क्या पहले के संविधान में कुछ और शब्द थे, क्या थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये दो शब्द का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि जब देश आजाद हो रहा था, देश भारत का संविधान जब लिखा जाता, भारत जब आजाद हुआ तो भारत के अंग्रेज जब छोड़ करके जा रहे थे तो उन लोगों ने भारतीय नेता से पूछे, जो उस समय के हमारे देश के टॉप लीडर थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भी जो लीडर थे, B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों से पूछे अंग्रेज कि आपका देश जब हम छोड़ करके जाएंगे तो आप अपने देश को चलाइएगा कैसे, इसके लिए आपके पास क्या नियम कानून है, कौन से नियम कानून के तहत आप देश को चलाइएगा। तो उन लोगों ने एक कानून का बुक लिखा जिसे संविधान कहते हैं। संविधान में ये संविधान कहते हैं किसको, अगर ये समझना है तो हम लोग ये जानते हैं कि देश में किनका अधिकार क्या है, जैसे प्रधानमंत्री का वर्ग क्या होगा, राष्ट्रपति का वर्ग क्या होगा, चुनाव आयोग क्या करेंगे, SC ST के लिए क्या बनाया गया है, OBC के लिए क्या बनाया गया है, इसमें किसका क्या अधिकार है, इसके बारे में संविधान में एक बुक में संविधान बनाते हैं हम लोग। ठीक है, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। इस संविधान को बनने से पहले संविधान का प्रस्तावना लिखा गया था। सबसे मेन बात यही है कि संविधान के प्रस्तावना जब लिखे गए थे उस प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। जो मूलभूत संरचना मतलब हमारा संविधान का बनाया गया था, जिसे B.R. अम्बेडकर और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो मिल करके बनाए थे, उस संविधान सभा के प्रीमल्स में, प्रस्तावना में ये दो शब्द थे ही नहीं। हमारे देश में संविधान सभा का जो प्रस्तावना आया था, वो हमारे देश में संविधान सभा का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लाए। प्रस्तावना क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। प्रस्तावना देश के जो संविधान लिखा गया था, उस संविधान के पहले पेज पर जो लिखा गया कि हमारा देश कैसा रहेगा, कैसा बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाना है तो हम लोग पहले ही उसके बारे में एक लिस्ट तैयार करते हैं कि कहाँ से गाड़ी धरना है, कहाँ होटल में रुकना है, कहाँ पर कितना पैसा खर्चा होगा, कहाँ कहाँ घूमना है। इस टाइप से जो हम लोग का एक लिस्ट तैयार होता है, इसी प्रकार से संविधान जब बनाया जा रहा था तो संविधान का भी एक प्रस्तावना तैयार किया गया था, जिसको कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को लाए थे। उस प्रस्तावना में, संविधान के उस प्रस्तावना में ये दो शब्द थे ही नहीं। संविधान के उस प्रस्तावना में ये दो शब्द थे ही नहीं। तो ये दो शब्द कब लाए गए, ये दो शब्द इंदिरा गांधी के सरकार में 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, तब ये दो शब्द को उसमें जोड़ दिया गया।
और यही बीजेपी का या आरएसएस के उन नेताओं का कहना है कि जब देश में आपातकाल लगा था तो किससे बहस करके ये दो शब्द को जोड़े गए, क्योंकि संविधान में कोई भी शब्द जोड़े या हटाए जाते हैं तो उससे पहले संसद में बहस होती है, पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर बहस करती है कि ये शब्द जोड़ना भी है या नहीं जोड़ना। लेकिन तो इनका कहना है, विपक्ष का कहना है, जो अभी गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि यदि इंदिरा गांधी 1975 में ये दो शब्द ला करके जोड़ी तो उस समय किससे बहस की, क्योंकि देश में उस समय आपातकाल लगाया गया था, देश में आपातकाल की स्थिति थी, आपातकाल लगाया गया था, वो आपातकाल था। आपातकाल स्थिति में देश का हर सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है जो गवर्नमेंट में होते हैं। न्यायपालिका का अधिकार छीन लिया जाता है, राज्य सरकार का अधिकार छीन लिया जाता है, तो फिर लास्ट में ये दो शब्द लाए कहां से गए? इंदिरा गांधी है, इसका मतलब है विपक्ष का कहना है, पक्ष का कहना है, जो भी मोदी गवर्नमेंट है, इनका कहना है कि ये दो शब्द संविधान के गला को घोंट करके इंदिरा गांधी बात जबरदस्ती इस संविधान में डाल दी। तो ऐसा ये शब्द है क्या? पहले हम इस शब्द के बारे में भी समझ लेते हैं कि ये शब्द है क्या। समाजवाद, पहले समझते हैं समाजवाद के बारे में कि समाजवाद होता क्या है। समाजवाद दो वर्ड से मिल करके बना है, समाजवाद दो वर्ड के मिल करके बना है, समाज और दूसरा वाद, मतलब समाज के बारे में जो ख्याल रखता हो उसे समाजवाद कहते हैं। समाजवाद और डिफाइन समझते हैं कि क्या है यह। जब दुनिया आजाद हो रहा था 1945-7 में, जब अंग्रेज दुनिया से छोड़ करके चल रहे थे, देश हमारा आजाद हो रहा था, उस समय दुनिया में दो विचारधाराएं चल रही थी। देश जब हमारा आजाद हो रहा था उस समय दुनिया में दो विचारधाराएं चल रही थी। एक चल रहा था साम्यवाद विचारधारा। कौन सा विचारधारा? साम्यवाद विचारधारा। और एक चल रहा था पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, ये दो विचारधारा चल रहे थे। एक कैपिटलिज्म चल रहा था और एक कम्युनिज्म चल रहा था। ये दो विचारधाराएं दुनिया में चल रही थी। इस विचारधारा के तहत रसिया जो था, समाजवाद विचारधारा जो चल रहा था, समाजवादियों का जो विचारधारा था, साम्यवादियों का जो विचारधारा था, साम्यवाद विचारधारा, यह रसिया में चल रहा था। रसिया को जो जो देश फॉलो कर रहे थे वहां पर साम्यवाद चल रहा था, और जो अमेरिका को फॉलो कर रहे थे, यूरोपियन कंट्री को जो फॉलो कर रहे थे, वहां पर चल रहा था पूंजीवाद चल रहा था, कैपिटलिज्म विचारधारा चल रहा था। दुनिया में विचारधारा की लड़ाई होते रहती है। उसमें हमारा देश कहाँ था? हमारा देश जो उस समय आजाद हुआ था, इसलिए न तो हम इस विचारधारा को फॉलो कर सकते थे और न तो इस विचारधारा को फॉलो कर सकते थे। उस समय के जो टॉप लीडर हुआ करते थे, जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि क्या हमारा देश में साम्यवाद विचारधारा को प्रमोट किया जाए या पूंजीवाद विचारधारा को प्रमोट किया जाए, तो महात्मा गांधी इन दोनों विचारधारा में से किसी विचारधारा से सहमत नहीं थे। इसलिए क्योंकि न बी आर अम्बेडकर इन दोनों विचारधारा से सहमत थे। ऐसा मान रहे थे, बी आर अम्बेडकर मान रहे थे कि आने वाला समय हमारा देश का कैसा होगा ये हम नहीं तय कर सकते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी शब्द को प्रीमल्स में नहीं जोड़ा गया था। उस समय क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि उन समय के जो बड़े बड़े नेता थे जो उस समय संविधान को लिख रहे थे, उन लोगों का ऐसा मानना था कि आने वाला समय हमारा देश का कैसा होगा ये हमें नहीं पता है, इसलिए न तो हमारा देश इस विचारधारा को मानेगा और न ही इस विचारधारा को मानेगा। अब समझते हैं कि आखिर ये विचारधारा कहते क्या है। साम्यवाद विचारधारा क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। साम्यवाद विचारधारा जो जो देश में चलते हैं या जो देश इसको मानते हैं उनका मानना होता है, साम्यवाद विचारधारा वालों का मानना होता है कि देश का जितना भी सत्ता है, जितना भी पावर है, वो गरीबों के हाथ में होना चाहिए। मतलब देश में कोई भी अमीर व्यक्ति नाम का होना ही नहीं चाहिए, सारे लोग एक समान हो। मतलब देश का सत्ता जो हो या देश का जो संसाधन हो किनके हाथों में हो? गरीबों के हाथ में होना चाहिए। जबकि वहीं पूंजीवादी विचारधाराओं का मानना होता है कि जितने भी देश में अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो अपने टैलेंट से अगर धन को अर्जित कर सकता है तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, वो धन का अर्जित कर सके और धन के अर्जित करके देश को डेवलप कर सके।
एक पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों का। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर अपने टैलेंट से अगर धन का अर्जित करता है, कमाता है और धन जमा करता है, तो गवर्नमेंट उसको रोकती नहीं है कि आपके पास इतना संपत्ति कैसे जमा हो गया। बजट में तो वो भी नहीं है पूरी तरह से पूंजीवाद, पर ऐसा सिस्टम उनका संविधान में लिखा हुआ है कि हम आपको धन अर्जित करने का समय देते हैं, आप अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता है कि हम धन अर्जित कर सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। जबकि जो साम्यवाद विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को उस देश में ऐसा चलता है कि देश की जितने भी संपत्ति है, उन सभी संपत्ति पर किनका अधिकार होना चाहिए? गरीबों का अधिकार होना चाहिए, देश में वंचितों का अधिकार होना चाहिए। समझना है कि साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर होता है? साम्यवाद का अर्थ क्या है कि जितने भी देश के संपत्ति हो, उन सभी संपत्ति पर गरीबों का अधिकार होना चाहिए और गरीब को अपलिफ्ट करके अमीरों के तुलना में लाना चाहिए। मतलब कि देश में कोई अमीर नाम की कोई भी चीज होना ही नहीं चाहिए। जबकि पूंजीवादियों का विचारधारा ये होता है कि नहीं, जो देश का संपत्ति है या जो व्यक्ति अपने टैलेंट से धन को अर्जित कर सकता है, उन्हें मौका मिलना चाहिए और उन्हें धन की संपत्ति जमा करने का अधिकार होना चाहिए। ये विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा होता है। हमारा देश कहाँ था? हम उस समय क्या मानते थे? तो जिस समय हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश में जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश के पास न तो अच्छा खासा संपत्ति था और ना ही देश को चलाने के लिए कोई टैलेंट था। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम इनकी बात माने, साम्यवाद की तरफ चले या पूंजीवाद की तरफ चले। महात्मा गांधी से जब ये पूछा गया या बी आर अम्बेडकर से जब ये पूछा गया, तो उनका कहना था कि ना तो हम साम्यवाद हो सकते हैं, बन सकते हैं, ना तो हम पूंजीवादी बन सकते हैं। इसलिए हमारा देश बीच का रास्ता अपनाते हुए समाजवाद बना। हमारा देश कैसा बना? समाजवाद बना। लेकिन हमारा देश उस समय बनना तो चाहा कि समाजवाद बनेंगे, लेकिन प्रीमल्स में नहीं लिखा, प्रस्तावना में इस शब्द को मेंशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बी आर अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि फ्यूचर में आगे चल करके हमारा देश पूंजीवादी बनेगा या साम्यवादी बनेगा, ये हम अभी से कैसे तय कर सकते हैं। उनका ऐसा मानना था कि हम अभी उसका डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश आगे चल करके क्या बनेगा। लेकिन ऐसा भारत, हमारा देश उसी समय से हमारे देश का समाजवाद के रूप में ही देश बढ़ रहा था, आगे की तरफ समाजवाद के रूप में ही बढ़ रहा था। अब समाजवाद होते क्या है ये भी समझ लेते हैं। समाजवाद कहता है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, देश में जो पूंजीपति लोग हैं, उनसे पैसा टैक्स के रूप में लिया जाए। जो पूंजीपति लोग हैं उनसे पैसा टैक्स के रूप में लिया जाए और जो गरीब हैं उनके ऊपर उस टैक्स के पैसा को इस्तेमाल करके उनका अपलिफ्ट करके ऊपर लाया जाए, गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। यही समाजवाद का अवधारणा है। समाजवाद का अवधारणा क्या है कि जो अमीर हैं, देश में जो अमीर लोग हैं, उनसे धन को अर्जित किया जाए, उनसे धन को कमा रहे हैं तो उनसे पैसा लिया जाए और उस टैक्स के पैसा को उन गरीबों पर खर्च किया जाए। जो गरीब हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करने में उस पैसा का इस्तेमाल किया जाए। और हमारा देश भी आज यही करती है। और आज अगर प्रेजेंट में देखिएगा कि प्रेजेंट में कौन सा देश पूंजीवादी है या कौन सा देश साम्यवादी है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूंजीवादी को पूरी तरह से मानता है या साम्यवाद को मानता है। जो रूस साम्यवाद को लेकर के चलता था, वो 1991 में 15 देश में टूट गया। 1991 में 15 देश में टूट गया और जब से वो 15 देश में टूटा, वो भी पूरी तरह से साम्यवाद को छोड़ दिया और किसको मानने लगा? समाजवाद को मानने लगा। समाजवाद को क्यों मानने लगा? क्योंकि समाजवाद का अवधारणा बहुत अच्छा है। समाजवाद का अवधारणा क्या है कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों को अपलिफ्ट करो, गरीबों को आगे बढ़ाओ। ये समाजवाद का अवधारणा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो समाजवाद जब शब्द जो ऐड किया गया, उसमें बहस नहीं होने के कारण इस वर्ड पर, इस सेंटेंस पर आज के दिन में बहस छिड़ा हुआ है कि क्या यह संविधान में सही लगाया गया है या गलत लाया गया है।
और दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। तो आप समझते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या है? अभी तक तो समाजवाद समझे, समाजवाद क्या था, अब समझते हैं धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर शब्द सबसे ज्यादा बहस जो छिड़ा हुआ है वो सेकुलर वर्ड पर छिड़ा हुआ है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सेकुलर का शाब्दिक अर्थ, हिंदी अर्थ देखते हैं तो होता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि सेकुलर शब्द का शाब्दिक अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष होता है। क्या होता है? पंथ निरपेक्ष होता है। अब धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कुछ मेरा कोई भी धर्म नहीं है। इस शब्द का मेंशन होने से, संविधान में मेंशन होने से ये पता चलता है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन जो लोग इस बात से चिढ़े हुए हैं, जो आरएसएस के लोग हो या बीजेपी के लोग हो या जो इनका मत में ये शब्द नहीं है, उनका कहना है कि सेकुलर शब्द का शाब्दिक अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब देश में रहने वाले हर व्यक्ति का कुछ न कुछ धर्म होता ही है। जैसे टीचर है तो उनका पढ़ाना धर्म हुआ, डॉक्टर है तो उनका इलाज करना धर्म हुआ, ड्राइवर है तो गाड़ी चलाना धर्म हुआ। इस प्रकार से देश में हर किसी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जो वर्क कर रहे हैं उन सभी का कुछ न कुछ धर्म होता है। तो देश का अपना धर्म कैसे नहीं है? सेकुलर शब्द का मतलब है, ऐसा उन लोगों का मानना है कि सेकुलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि पूजा पाठ कोई भी व्यक्ति किसका आराध्य कर रहा है। जैसे मुस्लिम है तो इस्लाम का आराध्य कर रहे हैं, हिंदू है तो सनातन का धर्म को मान रहे हैं, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं। तो ये पंथ हो गए, अपने अपने पूजा आराध्य करने का तरीका। तो देश का कोई पूजा पाठ करने का, आराध्य करने का कोई अपना पर्सनली नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान इस्लाम धर्म को मानता है, उस तरह से हमारा देश का कोई धर्म नहीं हो सकता, पंथ नहीं हो सकता है। लेकिन देश का धर्म तो होता ही है, क्योंकि देश के हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अपना धर्म होता है। धर्म का मतलब हुआ कि जैसे टीचर है तो उनको पढ़ाना अपना धर्म है, डॉक्टर है तो उनका इलाज करना धर्म है। इसलिए इस बात को लेकर के जो लोग इसके मत में नहीं होते हैं वो लोग हमेशा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं कि इंदिरा गांधी अपने हिसाब से आपातकाल लगा करके देश में और इन दो शब्दों को जोड़कर हम लोगों को इस बहस में नहीं फंसना है कि हटाए जा रहे हैं या जोड़े जा रहे हैं। हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हुए इसमें जो जो बातें बताई जा रही है उसको नोट्स करना चाहिए और पढ़ना चाहिए।